किसने बताया? ये भारत का इतिहास है, यह भारत के लोगों को खोजना था। ये हमारा इतिहास है, ये हमें खोजना था। लेकिन भारत के इतिहास को भारत के लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने आके समझाया। ब्रिटेन में रहने वाला वेडले, जो ब्रिटेन में रह रहे थे और यहां भारत में खोजने आए थे कि सम्राट अशोक की राजधानी कहां है। भारत के लोग नहीं खोज रहे थे। भारत के लोग तो आसमान में स्वर्ग खोज रहे थे कि स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। इसके लिए मंदिरों में, मस्जिदों में धरना दे रहे थे कि स्वर्ग बता दे, मैं स्वर्ग चला जाऊं। स्वर्ग खोज रहे थे। और अंग्रेज क्या खोज रहे थे? क्योंकि चाइना की डिक्शनरी में, कोरियन की डिक्शनरी में, जापान की डिक्शनरी में, इन सारी डिक्शनरियों में स्वर्ग का मतलब उसमें खोजा गया कि स्वर्ग कहां है। तो उन देशों की डिक्शनरी में स्वर्ग का मतलब भारतीय क्षेत्र होता है। स्वर्ग मतलब भारतीय क्षेत्र। तो जब अपने देश की डिक्शनरी खोजे होंगे, उनको लगा होगा कि भारत स्वर्ग है, तो भारत की खोज में आ गए। और भारत के लोगों को लगा कि स्वर्ग कहीं आसमान में है, तो आसमान में खोज रहती जाए। तो भारत की खोज और इस पाटलिपुत्र की खोज कैसे होगी, इसके लिए उनके सामने समस्याएं थी। लेकिन बहुत सारे साक्ष्य थे, वेदशांग के, फायान के, इर्सिंग के। उसमें सारे जगहों की दूरियां लिखी गई थी कि पाटलिपुत्र से बोधगया कितनी दूरी थी, शंकिसा कितनी दूरी थी, श्रावस्ती कितनी दूरी थी। ये सारी दुनिया में लिखी थी। उस अंग्रेज ने इतनी मेहनत की, उसमें नापने के लिए वो लोहे वाली होती थी, जिसको क्या बोलते हैं, जरी बोलते हैं, जरीब क्या बोलते हैं, जरीब थी। उस जरीब से नपवा के जब उसने तय कर लिया, जगह फाइनल कर लिया कि यही जगह है वो पाटलिपुत्र, क्लासिकल कैपिटल ऑफ अशोका, तो जानते हैं जब उसे कॉन्फिडेंस हो गया कि यही कैपिटल है अशोका की, तो उसने अपना पूरा कपड़ा खोल दिया, नंगे बदन उस जमीन पर लेट गया कि अशोक को तो मैं नहीं छू सकता, लेकिन अशोक के चरण जहां पड़े हैं उस जगह से आपका स्पर्श तो मैं कर सकता हूं। ये आस्था थी एक अंग्रेज की पाटलिपुत्र का। और पाटलिपुत्र के लोगों ने क्या था, ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो हम जितना हम अपने बारे में नहीं जानते, उतना हमारे बारे में लोग जानते हैं। और जब हम अपने आप को जानना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ? जब हमने अपने आप को जानना शुरू कर दिया 10, 15, 20 सालों से, तो क्या हुआ? खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, अब जग रहे हैं लोग, तो हिल रही है राजधानी, और राजधानियां ही नहीं है। तो आज सबसे पहले मैं अपने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, अलग अलग संस्कारों के लोग रहते हैं। उन सारी संस्कृतियों को, उन सारे धर्मों को, उन सारी परंपराओं को, उन सारी जातियों को बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला अपने देश भारत के संविधान का नमन करता हूं, सम्मान करते हुए आज का जो महान पर्व है, इस पर्व की बातों को आगे रखने से पहले आज हमारे मंच की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा जी, और आज हमारे मंच पर इनके बगल में मैं बैठा था
जो पूज्य गुरु नानक देव की परंपरा के संवाहक हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ आज इस सम्राट अशोक क्लब के सम्मानित मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। सम्मानित सुरजीत सिंह जी, जो हर साल वहां से कोई न कोई आता है और सम्राट अशोक क्लब की इच्छाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करता है, और आज आए सम्राट अशोक क्लब का जो मंच है, उस सम्राट अशोक क्लब के जमाने में अगर कोई मंच लगता होगा तो ऐसा ही मंच दिखता होगा। आज हमारे बीच मोहतरमा मनोहर जहां जो अभी हमारे बीच अपना वक्तव्य रख रही थी, उनका आदर सम्मान करते हुए उनको ट्रेन पकड़ना था, कोई जल्दी थी, फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सम्राट अशोक के भावनाओं और विचारों को, उसका समाज में क्या योगदान है, उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा है। मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे मंच पर त्याग के प्रभु प्रतिमूर्ति और सम्राट अशोक क्लब के गोल्ड कह सकता हूँ, हमारे राष्ट्रीय महाप्रबंधक सम्मानित डॉक्टर आरपी मौर्य जी उपस्थित हैं हमारे मंच पर। ये बड़ा ही गौरव का विषय है। और आज हमारे बीच डॉक्टर अरुण शांतनु जी, जो एक सधे हुए वक्तव्य रखने के लिए जाने जाते हैं। आप मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। और हमारे बीच हमारा युवा वक्तव्य रखने वाला, एक उभरता हुआ क्रांतिकारी, सदा हुआ बोलने वाला, हमारे बीच बिहार प्रदेश का राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक रंजन जी का संग्रामी अभिनंदन करता हूं। और ऐसे ही चलते रहिए, संवरते रहिए, इसकी आशा करता हूं। और आज जो लल्लू महतो जी हैं, जिनका घर हम लोग का रहना जाना, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे, उन्होंने अपना 2 तल्ला घर ही सम्राट अशोक क्लब को दान कर दिया है। घर और खाना दोनों दान किया है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब आपका ऋणी रहेगा। और आज हम लोग उनके सम्मान, आज वो नहीं है लेकिन उनके सम्मान, उनके जीवन संगिनी हम लोग के बीच मौजूद हैं। आज उनका सम्मान करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज की जो अध्यक्षता कर रहे थे हम लोग के सम्राट अशोक क्लब के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के बिहार प्रदेश के विषम जी, इनके पास परिस्थितियों को समझने की, विपरीत परिस्थितियों की समझ रखते हैं बड़ा, और ऐसी परिस्थितियों में क्या डिसीजन लेना है, कैसे निर्णय लेना है, या उन्हीं के निर्णय और डिसीजन का नतीजा है इस वर्ष का जो सम्राट अशोक क्लब के द्वारा यह मनाई जाने वाली अशोक की जयंती है, वो बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है। ऐसे होनहार और समझदार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष विषम जी को सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सबका ज्ञान विचार एक तरफ रह जाता है। और ये जो मैरून कलर में लोग बैठे हुए हैं, ये जो ड्रेस है एक डेडिकेशन और समर्पण का प्रतीक है। अभी नौता जी कह रहे हैं कि सम्राट अशोक क्लब में संगठन नहीं है, ये विचार है, सोच है। और सम्राट अशोक क्लब करता कुछ नहीं है। सम्राट अशोक क्लब केवल वही करता है जो केबिन में केबिन मैन करता है। केबिन मैन क्या है? उस केबिन में लोहे का डंडा लगा होता है, उसको खाली ऐसे खींच देता है। और जो गाड़ी पटना जाने वाली होती है वो बोध गया चलाता ड्राइवर है, मेहनत करता ड्राइवर है, सारा सब कुछ ड्राइवर करता है। लेकिन केबिन मैन केवल डंडा आगे से पीछे खींच देता है और गाड़ी का डायरेक्शन बदलता है। तो सम्राट अशोक क्लब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके ब्रेन का, उनके दिमाग का डंडा खींच दिया है, इसीलिए कहीं और से न जाकर के आज यहाँ आके जयंती में बदल गया सब कुछ। सबसे बड़ा काम है जिंदगी में किसी की सोच को बदल देना। किसी को धन देने बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी को जगह जमीन देने बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के सोच को बदल देना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सम्राट अशोक ने कहा है सब्बदानं धम्मदानं जीनाति, सब्बदानं धम्मदानं जीनाति, यानी दुनिया में सबसे बड़ा दान जो है वो धम्म का दान है। और सम्राट अशोक क्लब घूम घूम करके लोगों को धम्म दान देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी पटना में
सम्राट अशोक आज 2300 सालों से है, 2300 सालों से। जब मैं यहाँ आता था और यहाँ के बरसों रहने वाले लोगों से, जो पटना में बरसों से रह रहे हैं, उनसे पूछता था कि बुलंदी बाग कहाँ है, ये बुलंदी बाग ये कहाँ है, बुलंदी बाग कहाँ है, पता ही नहीं था। अशोक कौन थे पता ही नहीं था। लेकिन मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इनकी मेहनत का नतीजा है। जिस पटना में अशोक का नाम नहीं दिखाई दे रहा था, आज उसी पटना में गली गली सम्राट अशोक दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी गली नहीं जहां बैनर दिखाई दे रहा हो। और पार्टियों में, दलों में होड़ लग गई है कि हम पहले मनाएंगे, कि हम पहले मनाएंगे। लेकिन उनके मनाने में हमारे मनाने में बड़ा फर्क है। वो इस साल मना रहे हैं, अगली साल मनाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दल से मना रहे हैं और हम हर साल मनाएंगे क्योंकि हम तो दिल से मना रहे हैं। दल से मनाने वाले आज कल नहीं रहेंगे, सरकार बदल जाएगी, बातें बदल जाएंगी, लेकिन हम तो सरकार कोई भी रहेगा, हम तो दिल से मनाने वाले लोग हैं। जब तक धरती चांद रहेगा तब तक अशोक जयंती मनाई जाती रहेगी। इस बार जितनी परेशानियां आई हैं, जितनी बाधाएं आई हैं, जितना हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने झेला है, फिर भी उस परिस्थितियों में टिके रहे। और सम्राट अशोक क्लब के हजारों कार्यकर्ता जो समय से पहले यहाँ आ गए थे, उनके उत्साह की वजह से और जिनका जो जितना मदद करना था उन्होंने मदद किया। और उस विषम परिस्थितियों में भी हमने सरकार को भी दिखाया और पब्लिक को भी दिखाया कि हमारे बगैर हमारा कार्यक्रम तो हो ही नहीं सकता, आपका कार्यक्रम भी नहीं हो सकता। इसीलिए बाधा जितनी आ जाए, आगे से कोई धक्का देगा तो सम्राट अशोक क्लब के लिए आगे भी भारत है और पीछे भी भारत है। आगे जाएंगे तो भी भारत बनाएंगे और पीछे जाएंगे तो भी भारत बनाएंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं। इसलिए आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी लोगों को सम्राट अशोक के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ये पटना की जो धरती है, ये गजब की धरती। पटना, पाटलिपुत्र पटना कैसे बन गई, यह कैसे बन गया? हम तो पटना जानते थे, यह पाटलिपुत्र है किसने बताया? और वो पाटलिपुत्र जगह कौन सी है, इस तक क्या किसने बताया? यह भारत का इतिहास है, यह भारत के लोगों को खोजना था। ये हमारा इतिहास है, यह हमें खोजना था। लेकिन भारत के इतिहास को भारत के लोगों ने नहीं, अंग्रेजों ने आके समझाया। ब्रिटेन में रहने वाला वेडले, जो ब्रिटेन में रह रहे थे और यहां भारत में खोजने आए थे कि सम्राट अशोक की राजधानी कहां है। भारत के लोग नहीं खोज रहे थे, भारत के लोग तो आसमान में स्वर्ग खोज रहे थे कि स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। इसके लिए मंदिरों में, मस्जिदों में धरना दे रहे थे कि स्वर्ग बता दे, मैं स्वर्ग चला जाऊं। स्वर्ग खोज रहे थे। और अंग्रेज क्या खोज रहे थे? क्योंकि चाइना की डिक्शनरी में, कोरियन की डिक्शनरी में, जापान की डिक्शनरी में, इन सारी डिक्शनरियों में स्वर्ग का मतलब उसमें खोजा जाए कि स्वर्ग कहां है, तो उन देशों की डिक्शनरी में स्वर्ग का मतलब भारतीय क्षेत्र होता है। स्वर्ग मतलब भारतीय क्षेत्र। तो जब अपने देश की डिक्शनरी खोजे होंगे, उनको लगा होगा कि भारत स्वर्ग है, तो भारत की खोज में आ गए। और भारत के लोगों को लगा कि स्वर्ग कहीं आसमान में है, तो आसमान में खोज रहती जाए। तो भारत की खोज और इस पाटलिपुत्र की खोज कैसे होगी, इसके लिए उनके सामने समस्याएं थी।
लेकिन बहुत सारे साक्ष्य थे हुएनसांग के, फायान के, इल्चिन के। उसमें सारे जगहों की दूरियां लिखी गई थी कि पाटलिपुत्र से बोधगया कितनी दूरी थी, शंकिसा कितनी दूरी थी, श्रावस्ती कितनी दूरी थी। ये सारी दुनिया ने लिखी थी। उस अंग्रेज ने इतनी मेहनत की, उसमें नापने के लिए वो लोहे वाली होती थी, जिसको क्या बोलते हैं, जरी बोलते हैं, जरीब क्या बोलते हैं, जरीब थी। उस जरीब से नपवा के जब उसने तय कर लिया, जगह फाइनल कर लिया कि यही जगह है वो पाटलिपुत्र क्लासिकल कैपिटल ऑफ अशोका, तो जानते हैं जब उसे कॉन्फिडेंस हो गया कि यही कैपिटल है अशोका की, तो उसने अपना पूरा कपड़ा खोल दिया, नंगे बदन उस जमीन पर लेट गया कि अशोक को तो मैं नहीं छू सकता, लेकिन अशोक के चरण जहां पड़े हैं उस जगह से आप स्पर्श तो मैं कर सकता हूं। ये आस्था थी एक अंग्रेज की पाटलिपुत्र का। और पाटलिपुत्रा के लोगों ने क्या था, ये आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो हम जितना हम अपने बारे में नहीं जानते, उतना हमारे बारे में लोग जानते हैं। और जब हम अपने आप को जानना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, जब हमने अपने आप को जानना शुरू कर दिया 10, 15, 20 सालों से, तो क्या हुआ, खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, अब जग रहे हैं लोग तो हिल रही है राजधानी, और राजधानियां ही नहीं है। अभी तो बिहार की सरकार हिली है और आज से छुट्टी घोषित कर दी। ऐसे ही लगे रहे तो एक दिन ऊपर वाले भी हिलेंगे, क्योंकि साबित करना है कि भारतीय देश स्वर्ग है और स्वर्ग का मालिक सम्राट अशोक है। और भारत जैसे देश को एकता अखंडता के सूत्र में, आपसी भाईचारा के सूत्र में अगर बांधने की इच्छा किसी के अंदर है, यकीन मानिए सम्राट अशोक को छोड़कर किसी के दर्शन में ताकत नहीं है इस देश को बांध सके। क्यों? क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न गुरुओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। और हम चाहेंगे मेरा ही धर्म रहे, हम चाहेंगे मेरी ही भाषा रहे, हम चाहेंगे मेरा ही संस्कार रहे, ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, उस लोग में कौन लोग हैं? हम भारत के लोग का मतलब क्या है? हम भारत के लोग में सब आते हैं, सभी भाषाएं आती हैं, सभी धर्म आते हैं, वो सारी संस्कारें आते हैं, वो सारी परंपराएं आती हैं। और सारी परंपराओं को बांधने की क्षमता अगर किसी के शासन नीति में है तो वह है केवल सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। इसलिए हमारा देश जब आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद इस विविधताओं वाले देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाएगा, इसके लिए प्रतीकों की जरूरत पड़ी। अभी अभिषेक जी चर्चा कर रहे थे प्रतीकों की जरूरत पड़ी। जो कौन से प्रतीक हैं जिस भारत जैसे देश को बांध सकते हैं और निष्ठा के साथ बांधेंगे, सम्मान के साथ बांधेंगे, वो कौन से प्रतीक है? तब 5-4 साल के इतिहास को टटोला गया, देखा गया, तो देखा गया कि अशोक के काल ही ऐसा काल है जिसमें कोई धार्मिक युद्ध नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ अशोक के काल। इसका मतलब उसमें क्या अपनाया गया, वो कौन सा सूत्र अपनाया गया? तो पहला सूत्र था कि हम अपने धर्म की प्रशंसा इस कदर न करने लगे कि दूसरे के धर्म का सम्मान भूल जाए। अपने धर्म का इतना सम्मान न देने लगे कि दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने को अपमानित महसूस होने लगे। इसलिए सम्राट अशोक का व्यक्तिगत धर्म भले भगवान बुद्ध का था, लेकिन उन्हें किसी धर्म के अनुयायियों पर दबाव नहीं बनाया। जबकि चाहते इतना समर्थ था उसमें, इतनी ताकत थी उनके पास, एक इशारे से पूरी दुनिया भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाती है। लेकिन कभी उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया, उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया
विचारों पर जागरूक किया लोगों को। इसलिए क्योंकि सम्राट अशोक इस भावना को इस तरह मैं कहना चाह रहा हूं कि जीतना चाहता हूं दुनिया को, मगर सुनिएगा ध्यान, जीतना चाहता हूं सारी दुनिया को, मगर किसी को हराना नहीं चाहता। जीतना चाहता हूं सबको, मगर हराना किसी को नहीं चाहता। कोई अपने हंसते तो अच्छी बात है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। अपने हंसो, मैं गुदगुदाऊंगा तो हंसने के लिए। सबको जीतना चाहता हूं, लेकिन हराना किसी को नहीं चाहता। सोचिए कितनी बड़ी कला है। वो कैसा तरीका होगा, वो कौन सा मेथड होगा कि जीतने वाले हारने वाले को अपनी हार का बोध न हो और जीतने वाले को गुरूर न हो कि मैं जीत गया। शायद कलिंग का इतिहास इसी बात का गवाह, क्योंकि कलिंग में मैं तो लोग बोलते हैं कि 1.5 लाख लोग मारे गए, मैं तो कहता हूं कि 1.5 लाख लोग शहीद हो। अगर वो शहीद नहीं हुए होते तो शायद अशोक तो मिला होता हमें, लेकिन धर्माशोक नहीं मिला होता। अगर धर्माशोक हमें मिला तो कलिंग के उस बलिदान की वजह से मिला, उनके नरसंहार की वजह से मिला, और उनके मन की स्थिति बदल गई, और मन बदले तो सब बदल। इसीलिए इस बड़े देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, इसके लिए प्रतीकों की खोज शुरू हो गई। सारे धर्म के लोग थे, सारे धर्मों के प्रतीक भी यहाँ थे। यहाँ तक कि जिसके सबसे बड़े संख्या में लोग हैं, उनके प्रतीक भी भारत में थे। लेकिन उन प्रतीकों को इस देश को अखंड रखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहां एक सुदर्शन चक्र भी था और एक अशोक चक्र भी था। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? अशोक चक्र है। क्योंकि सुदर्शन चक्र जो है वो हिंसा के दम पर धर्म की स्थापना करना चाहता है, वो महाभारत करा के स्थापना करना चाहता है। महाभारत करवा के स्थापना चाहता है, 2 खानदानों को तबाह करके करना चाहता है, रावण को मार के करना चाहता है, कंस को मार के करना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को मारा नहीं, सुधारा। क्योंकि हम संहारवादी संस्कृति के प्रवर्तक हैं, न संवाहक हैं। हम तो सुधारवादी संस्कृति के संवाहक भी हैं और प्रवर्तक भी हैं। तो लोक कल्याणकारी यानी सुदर्शन चक्र हिंसा का प्रतीक था और अशोक चक्र अहिंसा का प्रतीक था। वो हिंसा से जीतना चाहता था और ये अहिंसा जीतना चाहते थे। अभी नम्रता जी हो रही थी कि तलवार से विजय अस्थायी नहीं होती है, विचारों से विजय अस्थायी होती है। और जो तलवारों से जीतता है वो सम्राट कहलाता है, और जो विचारों से जीतता है वो महान कहलाता है। और दुनिया में अशोक ही ऐसे हैं जो तलवार से विजय किया और विचार से विजय किया। जब तलवार से जीते तो सम्राट कहलाए अशोक, और जब धम्म से जीत लिया तो महान कहे। सम्राट, अशोक, महान, ये दोनों शब्द किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। तो प्रतीकों की खोज हुई तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को लाया, अशोक चक्र आया, और राज मुद्रा में अशोक स्तंभ लाया गया। इसका मतलब शासन 2 तरह का होता है। एक शासन जो विचारों से किया जाए और एक शासन जो अपने देह से किया जाए, शरीर से किया जाए। तो जब तक राजा जिंदा होता है तब तक अपने शरीर से शासन करता है, और जब मर जाता है तो उसके विचारों का शासन करता है। तो सम्राट अशोक जब तक जिंदा थे तो अपनी तलवार की ताकत से अपने देह से शासन किया, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र और राज मुद्रा में अशोक स्तंभ इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है
या शोक भले ना हो, लेकिन उनके विचारों का प्रवाह आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जिनका इतिहास नहीं है, इतिहास बनाने में लगे हैं। जिनका इतिहास है, उनको चिंता ही नहीं अपने इतिहास। इसीलिए जो भारत के इतिहास में है, वो हमारी संस्कृति में नहीं है। संस्कृति मतलब रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति कहलाता है। रोज करते क्या, उठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। तो जो हमारे इतिहास में लिखा है वो हमारे संस्कृति और संस्कारों में नहीं है, और जो हमारे संस्कृति और संस्कार में है उसका इतिहास का पता नहीं। इसीलिए जो इतिहास में नहीं है उनकी पूजा घर घर हो रही है, और जो इतिहास में भरा पड़ा है उसको घर घर वाला जानता ही नहीं, क्योंकि संस्कार में नहीं है वो, हमारी संस्कृति में नहीं है वो। तो आप क्यों नहीं है? क्योंकि कागज हम पढ़ रहे हैं, और कागजों पर काल्पनिक कहानियां किससे लिखे गए हैं, और जो हकीकत इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, वो तो लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखे गए हैं। कौन पढ़ेगा उसको? धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जेम्स प्रिंसेप का, कनिंघम का, ब्रूरर का, विलियम जोन्स का, बेडले का, उन तमाम इतिहासकारों का, जिन्होंने बताया कि तुम कौन हो। तो मजे की बात क्या है कि सबके भगवान मंदिर में मिलते हैं, किसी खुदा माटी में मिलते हैं, लेकिन हमारे भगवान को जमीन की खुदाई में मिलते हैं। हमारे भगवान को खुदाई में मिलते हैं, हमारा खुदा खुदाई में मिलता है, हमारा भगवान भग्नावशेष में मिलता है। और जिन्होंने खोदा भी और खोजा भी, देश में ऐसे लोग आए जो खोदा भी और खोजा भी, खोज के बता दिया ये तेरे भगवान हैं। जब हमें अपने भगवान की परख हो गई, समझ हो गई, तो जब हमने अपनी करवट बदल दिया तो राजधानियां भी अपनी करवट बदलना शुरू कर दिया। और ऐसा करवट जो कभी हमें नहीं पता कि तुम कौन है, अब वो जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो बुद्ध के देश से आए हैं। अब तक कौन देश से जा रहे हैं? बुद्ध के देश से। अब कौन सा, अब कहीं जा रहे हैं? अभी कहीं नहीं जा रहे थे। तो कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, फिर ये जमाना बदलेगा। माई हमारी मरेगी तो पहले कौन रोएगा? कौन रोएगा, हम या पड़ोसी? बोलिए, हम रोएंगे। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि पहले पड़ोसी रोना शुरू करे तो हम कंफर्म हो जाए कि माई सच्चों मर गई है, क्या सब रो रहे हैं, तो हम आखिरी में रोएंगे। तो इतना यकीन मान लीजिए, माई चाहे किसकी मरी हो, जो पहले रोना शुरू करके फिर वही लग जाएगी। चुप करने वही लोग पहुंच जाएंगे, फिर बात में चिल्लाते रहो माई मेरी है, माई मेरी है, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए इतिहास तेरा दफन हुआ है, माई तेरी मरी है, तो रोना तुझे पहले पड़ेगा। जब आप रोना शुरू करेंगे तो दुनिया कहेगी मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, सबका सुर बने। स्टार्टिंग आपको करना, स्टार्टिंग सम्राट अशोक क्लब ने किया, तो क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? देखिए, होड़ लग गई है कि हम मनाएंगे, कि हम मनाएंगे। हम तो यही चाहते थे कि सब लोग बनाना शुरू करें ताकि हम अपना दूसरा काम शुरू करें, क्योंकि जयंती मनाने के लिए खाली अशोक क्लब नहीं बना है, क्योंकि मुझे पता है कि हम पाटलिपुत्र में बैठे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सारे लोग कब अशोक जयंती मनाना शुरू कर दें ताकि वो काम छोड़ के हम दूसरा काम शुरू करें। दुनिया राजधानी में जयंती मनाना शुरू करेगी, तब हम लोग मिलकर राजधानी बनाना शुरू कर देंगे।
राजधानी बनेगी कैसे? इसीलिए कहता हूं कि ब्रह्मलेख की बात नहीं है, शिलालेख की बात करो। ब्रह्मलेख की बात नहीं है, शिलालेख की बात करो, और राजधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। तो ये सम्राट अशोक का जन्मदिन है, यह मात्र जन्मदिन नहीं है, हम लोग के अंदर पुरानी विचारधाराओं का त्याग करके एक नए विचारधारा के जन्म लेने का भी दिन है। और जिनके अंदर जन्म ले चुका है उनको धूप, पानी, बरसात, बाधा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा क्या? एक जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। इसलिए आज सम्राट अशोक के माध्यम से पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में ये जयंती मनाई जा रही है, जयंती मनाई जा रही है। और आने वाले समय में बिहार की सरकार ने इसको राजकीय त्योहार घोषित कर दिया है। अब आप सबका काम है इसे सामाजिक त्योहार बना देना, परिवार का त्योहार बना देना, घर का त्योहार बना देना। क्योंकि जिस दिन यह चौका वाली बात, ये चौकी वाली बात चौका में चली जाएगी, उस दिन समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस साल आप लोग चले आए यहाँ पर, अगली बार भी आइएगा। लेकिन त्योहार उस दिन नहीं मनाया जाता जिस दिन हम भाषण देते हैं। त्योहार उस दिन माना जाता है जिस दिन पूरी पकवान बनता है। पूरी पकवान बनता है तो हमको ध्यान रखना है कि हम यहाँ आए थे तो क्या हमारे घरों में पूरी पकवान भी बना था कि नहीं बना था। कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार मना रहे आज और पूरी पकवान बने कल। त्योहार मनाए आज, पकवान बने कल। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो केवल पॉलिटिकल जयंती है, वास्तव में निष्ठावादी जयंती नहीं है। इसलिए 26 तारीख को अगर अशोक अष्टमी है तो पूरी पकवान भी 26 तारीख को ही बनना चाहिए। क्योंकि जब जब खाओगे तब बदलेगा मन। आज खाओ, इस साल जैसे हो गई गुजर गई, अगले साल से ध्यान रखना है। यहाँ मनाने भी आना है और इनको पूरी पकवान घर वालों को बोल के आना है। नहीं तो हम तो जान जाएंगे क्या अशोक अष्टमी है, लेकिन घर के बच्चे नहीं जानेंगे क्या अशोक अष्टमी। पापा कहाँ गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, भाषण देने गए, पता ही नहीं है। इसलिए अशोक अष्टमी को एक जयंती मनाने का पर्व न समझा जाए। ये हमारे परिवार का त्योहार है, हमारे त्योहार का, हमारा पर्सनल त्योहार है, ब्राह्मण का त्योहार है। इसको भाषण भूषण तक न रखा जाना चाहिए। इसलिए आज जो अभी विषय रखा गया कि सामाजिक संबंधों को मधुर बनाने में सम्राट अशोक के विचारों की क्या भूमिका है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि समाज के दूसरे समाज के व्यक्ति का संबंध मधुर कैसे बनेगा, इससे सबसे बड़ा काम है उसका व्यवहार। हमारा व्यवहार दूसरे के साथ कैसा है, तो जैसा हम दूसरे के साथ व्यवहार पूर्वित रखते हैं, हमारा व्यवहार तो ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए अशोक ने उस संबंध को मधुर बनाने के लिए बहुत बड़ी बात कही शिलालेख में। आप भी जानिए उस बात को। वो बड़ी बात क्या है कि हम दूसरे धर्मों की बातों को सुने, हमारे धर्म की बातों को और सुने, उसके धर्मों की बात को हम सुने। क्यों? क्योंकि संपूर्ण अच्छा कोई धर्म नहीं हो सकता। कुछ अच्छा इसमें भी होगा, कुछ अच्छा इसमें भी होगा। तो सम्राट अशोक क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक सारे धर्मों के सार तत्व की वृद्धि चाहते हैं, जो सार है उसे। तो सार तत्व क्या है? जिस बात से पता चल जाए कि कौन धर्म का व्यक्ति है, वो धर्म का सार नहीं है। किसी का कपड़ा अलग होता है, किसके शरीर की बनावट बदल दिया जाता है। तो जिस कर्म कांडों से लगता हो कि इस धर्म का आदमी है, वो धर्म का सार नहीं है। जैसे माँ बाप
अगर कोई व्यक्ति माँ बाप की सेवा करता मिल जाए तो क्या उसका अनुमान लगा सकते हैं कौन धर्म का व्यक्ति है? बोलिए, कोई व्यक्ति अगर माँ बाप की सेवा करता मिल जाए तो क्या उस सेवा भाव को देख कर अनुमान लगा सकते हैं कौन धर्म का व्यक्ति है? यही धर्म का सार है। क्योंकि मुसलमान है तभी यह काम करना पड़ेगा और हिंदू है तो तभी यह काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करता है तो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? ये धर्म का सार। कोई झूठ नहीं बोल रहा है तो क्या जान जाएंगे कि कौन धर्म का व्यक्ति? तो जो सील अभी ग्रहण कराया जा रहा है, बंसी का भी कार्यक्रम शुरुआत में सबको ग्रहण कराया गया, इसमें सारे धर्मों के अनुयायी बैठे हुए हैं। तो चोरी नहीं करना चाहिए, मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसके कौन से धर्म को नहीं मानना चाहिए? क्या हम मुसलमान है तो चोरी करें, हिंदू है तो चोरी करें? इसका मतलब काम सबको करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है। यही धर्म का सार है, यही धर्म का सार है। धर्म का सार उसे कहते हैं उसका चोला कैसा है, उसका कर्मकांड कैसा है, ये कोई मन नहीं रखता है। उसके लिए जरूरी क्या है ये माने? तो पांचों सील जो है ये इंसान को इंसान बनाने का सूत्र है। अशांति से शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो कोई अंधकार में फंस गया है, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति है, तो उस हर व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, चाहे किसी धर्म का अनुयायी हो। अशांति से शांति की ओर ले जाने का मार्ग है। 1.5 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बना लिए गए और लाखों लोग महामारी से मर गए। सम्राट अशोक को रात को नींद नहीं आती थी। विजेता कलिंग जीत लिया, अब नींद नहीं आ रही है, क्या होगा? कौन होगा? तो इस समय क्या डॉक्टर तो सूते का दवाई चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का भाई तलक में करी ना, वो दवाइयां क्या पता लगा तो हिंदू और मुसलमान होगा। अगर पेट दर्द की दवा विलायन है तो दवा का धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, दवा का रिश्ता केवल रोग से है, दर्द से है। उस दर्द का जिसके पेट में है दूर करेगी, वो नहीं जानती कि हिंदू है मुसलमान। तो जिन सूत्रों के बगैर हमारा काम न चले, दाल में इतना नमक मत डालो ज्यादा कि खाया न जाए, और इतना भी नमक मत डालो कि फिर भी न खाए। तो कितना डालो? न ज्यादा न कम, मतलब मध्यम मार्ग है। यही धर्म का सार है, यही धर्म का सार है। और ऐसा ही हिंदू होगा तभी दाल में उतना ही नमक डालता है, मुसलमान होगा तभी उतना ही डालता है। ये नहीं कहता कि हम बुद्ध के विरोधी हैं, हम एक मुट्ठा दाल में डालते हैं। कहता है क्या? यही धर्म का सार है। तो सम्राट अशोक ने ही कहा कि हम किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू के धर्म में हो चाहे मुसलमान के धर्म में हो, उस सारे धर्मों का जो सार तत्व है, जो मूल उसकी भावना है, जो सीधा इंसानों से रिलेशन रखती है, उस धर्म के साथ उसकी हम वृद्धि चाहते हैं। उसी को बाद में कहा गया सम्राट अशोक का धर्म कहा गया, उसे वही धर्म कहलाया। इसीलिए सम्राट अशोक का व्यक्तिगत धर्म भले तो बुद्ध का धर्म हो, लेकिन जो सार्वजनिक धर्म था वो केवल बुद्ध का नहीं था। इन सारी बातों को समझना है धीरे धीरे। लेकिन अब तक हमारे देश में सम्राट अशोक को केवल जनरल नॉलेज की सामग्री समझ से पढ़ा गया। सामान्य ज्ञान, आईएएस की परीक्षा देना है, विशेष एग्जाम देना है, उसमें पूछा जाएगा डॉक्टर, उसमें पूछा जाएगा अशोक से। तो आज तक सम्राट अशोक को जीके समझ से पढ़ा जाता है, परीक्षा की मेटेरियल समझ से, एग्जाम मेटेरियल समझ से पढ़ा जाता है। पहली बार सम्राट अशोक ने देश की समस्याओं को समझ से पढ़ा। देश की समस्याओं का समाधान अशोक से हो सकता है। कोई ऐसी समस्या नहीं देश में। आज चाइना खड़ा है,
पाकिस्तान लड़ने को तैयार है, सारे पड़ोसी दुश्मन बने हुए हैं, और ये कहा कि चले आओ कि हम बुद्ध के देश से आए। बुद्ध के देश से आने का मतलब होता है कि हमारा व्यवहार भी बुद्ध की तरफ होना चाहिए। चाइना हमारा चेला है, जापान हमारा चेला है। आज हमारे देश का कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने देश को चाइना जैसा बनाना है, तो ये खुशी की और दुख की बात है। लेकिन हमको लगता करे यानी गुरु जी चाइना वाला चेला है, हम उसके गुरु जी हैं। गुरु जी का ऐसा दुर्दिन हो गया है कि कौन है कि हमको चेले जैसा बनना। अरे गलत तो कब होता जब जापान ने कहा था कि मुझे भारत जैसा बनना। यह फर्क की बात हमारी लिए। तो आप उन महान संस्कृति के, इस महान संस्कृति के हम संवाहक हैं, प्रवर्तक हैं। इसीलिए अशोक ने एक बात कही, लेकिन सुनिएगा ध्यान से इस बात को, कान खोल के। और जो टहल रहे हैं अपना उधर कर देंगे, कान मेरी तरफ कर देंगे। अशोक ने कहा शिलालेख में, पत्थर पे लिखा है, सोचिए पत्थर पे लिखा है कि जो कुछ मैंने धर्म का कार्य किया है वह कठिन परिश्रम और चोटी के पुरुषार्थ से किया है। अगर यही काम हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली संतति अगर इसे करती हैं तो उन्हें महाफल की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? महाफल की। नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा पाप होगा। और अभी तो मात्र अभी हम लोग 10-20 साल से वो काम करना शुरू कर दिए हैं, तो हिल रही है राजधानी। अभी आगे बढ़ेगा तो क्या होने वाला? मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? आ रही है कुछ? अभी कुछ लोग नहीं आ रही है, इधर भी नहीं आ रही है। कुछ लोग लग रहा है कि हम बता देंगे तो तूफान मचेगा, पता नहीं। जोरदार ताली सबकी तरफ होनी चाहिए। कुछ लोग जीते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, हम करते रहेंगे, हम नहीं बनाएंगे। जब आप जगह नहीं रहो तो किसी को जगा नहीं सकते। आप एनर्जी नहीं है तो किसी में एनर्जी नहीं डाल सकते। आप पॉजिटिव नहीं हो तो किसी में पॉजिटिव नहीं बना सकते। तो दुनिया को जगाना है तो पहले आप सबको, क्योंकि बूझा हुआ दीपा किसी बूढ़े दीपक को नहीं जला सकता है। अगर जलाना है सारे बूढ़े दीपक को जलाना है तो खुद जलना सीखिए। यह हजारों कार्यकर्ता भी क्या कर रहे थे? जब सब घर में बैठे हुए थे, कहीं घूम के लोगों का सहयोग मांग रहे थे, चंदा सुन रहे थे, तरह तरह की कहानियां सुन रहे थे, तरह तरह की आलोचनाएं सुन रहे थे, लेकिन सबको बर्दाश्त करते हुए, सारी बाधाओं को दूर करते हुए यह सम्राट अशोक क्लब आज 30 साल से चल रहा है। 30 साल। और 30 साल को किस मार का भाई बाबा, तो किस मार का पानी आने का, किस मार का है हम लोगों को, क्योंकि 30 साल से वर्षा, पानी, धूप, ठंडा, सरकारी गैर सरकारी सारी बाधाओं को दूर किया हम लोगों ने। तब जाके ये फल आपको दिखाई दे रहा पूरे देश में। होड़ लगी अशोक जयंती मनाने की। ऐसे ही नहीं हो गया। एक लाइन में बताएंगे सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, तो क्या हो जाएगा इसको करने से? क्या एक लाइन लिख देने से एहसास हो जाएगा कि सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो उनके गले में कितना दर्द हुआ होगा? इसको फील करिए। जो लोग रात दिन काम करें इसको फील कीजिए। जितने काम करने वाले लोग हैं वो आप हिस्से का भी काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी घोषित हो गई कि केवल सम्राट अशोक क्लब के बाप की नहीं हुई है, उनके बापों की भी हो गई है जो विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। समझ आया? उनके लोगों को भी हो गई जो हमारा सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन हम तो अशोक के अनुयायी हैं, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। हमारा भी मंगल हो और तेरा भी मंगल। बुद्ध के अनुयायी हो। इसीलिए मैं बोला था शुरू में कि जीतना चाहता हूं सबको, मगर किसी को हराना नहीं चाहता। और बिना हराए किसी को जीत लेना ये अजब की कला है। और इस कला में
अशोक भी माहिर थे और आप सब उनके वंशज हैं, तो आपको इसमें माहिर होना चाहिए। सीखिए इस सब बातों को। इसीलिए आज आप लोगों को देख के लग रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं कि कहते हैं कि कोई नेता ऐसा होता है जो विचार देता है और जनता उसको फॉलो करती है। सुनेगा क्या? दुनिया में कभी ऐसा होता है कि कोई नेता विचार देता है, जनता उसे फॉलो करती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता विचार दे रही है, नेता फॉलो कर रहा है। पहली बार हो रहा है, जनता विचार दे रहा है अशोक अशोक अशोक, जनता ने कहा अशोक अशोक, तो नेता भी बोल रहे हैं अशोक अशोक अशोक। यानी अब तक नेता जनता बना रहे थे, पहली बार जनता नेता बना रही है। ये साधारण बात नहीं है, तो समझिएगा इस बात को। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए आज सम्राट अशोक के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए और हमारे जो सम्मानित अतिथिगण हमारे मंच पर आए, आप सभी का आदर सम्मान करते हुए आप सब लोग जब आके बैठ जाते हैं, अलग अलग पंथों के लोग, अलग अलग विचारों के अनुयायी, और आजकल मंच पर दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक होती है पूर्णिमा और दोनों पूर्णिमा को पैदा हुए थे, गुरु नानक जी भी और बुद्ध भी। इसका मतलब अभी मैं कार्यक्रम में गया था, चर्चा है, वहां पर गए थे हम, तो मैं वहां बोलने वाला था। उस मंच पर कबीर दास के महंत बैठे थे, गुरु लोग बैठे थे, और एक तरफ भगवान बुद्ध के भंते जी लोग बैठे थे, भिक्षु संघ बैठा हुआ था, मैं भी था। मजे की बात क्या है कि जितने कबीर दासों के अनुयायी थे वो भगवान बुद्ध को बोल रहे थे, और जितने बुद्ध के अनुयायी थे वो कबीर दास को बोल रहे थे। अब बीच में मैं बोला, तो मैंने भी कहा कि दोहा कहा जाता है, बहुत साहब को सुन लीजिए ध्यान से, मैंने कैसे खड़ा जाता है महापुरुषों को, कि कहा जाता है कि सार सार सूरा कहे, तुलसी कहे अनूठी, अब बची खुची कबीरा कहे और कहे सब झूठ। ये दोहा ही झूठ है, ये पूरा दोहा ही झूठ है। ये बताइए कि जो पहले आएगा वो बचा खुचा खाएगा, कि जो बाद में आएगा वो बचा खुचा खाएगा? तो पहले कबीर पैदा हुआ तो तुलसी पैदा हुआ, सबसे सूर से भी और तुलसी से भी पहले कहना था हुआ कबीर पैदा हुए। तो कहना चाहिए कि सार सार कबीरा कहे, सार सार कबीरा कहे, तुलसी कहे अनूठी, आ बची कची बची खुची सूरा कहे और कहे सब झूठ। यानी जो व्यक्ति पहली बात पे खाया उसको झूठ वाला बना दिया, अब बाद में उसको झूठा बोल दिया। तो ये बातों को बोल के चला जाता, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास काम तो होता है, सुनते हैं नहीं। यानी जो पहले पैदा हुआ उसको बाद में, और जो बाद में पैदा हुआ उसको पहली बात में खिला दिया जाए। इस बात को समझना है, तो हमें इतिहास को समझना भी है, इतिहास को पढ़ना भी है, और उसको समझ भी पाना है कि जो हम पढ़ रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। इस सब बातों को हमें समझ रखनी है, और सम्राट अशोक क्लब इन्हीं सारी बातों की समझ पैदा कर रहा है। हम 5 किलो अनाज नहीं बांट रहे हैं, हम 5 किलो अनाज नहीं बांट रहे हैं, हम तो घूम घूम के 500 सील बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज नहीं, 500 सील बांट रहे हैं, और जिनके घर 500 सील हो जाएगी उसको 5 किलो अनाज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम सब मिल करके अपने महापुरुषों को समझें, भारतीय इतिहास को जानें, और लोग कैसे समझाना है, लोग कैसे बताना है, इसकी कला सीखें,
क्योंकि सच सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सदा सच बोलो। लिखा क्या लिखा? लेकिन कब सच कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। और जो नहीं लिखा है वही मेन बात है। ये बात समझ में आ गई तो हम भी बदलेंगे, जमाना भी बदलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको सम्राट अशोक के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए, अपने तिथियों का सम्मान करते हुए आप सबसे विदा देता हूँ। जय बुद्ध, जय भारत, थैंक यू।